हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू एग्जाम्बी। आई एम सुशील रगड़े, एक्स मैनेजर रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। आरबीआई का शॉर्ट नोटिफिकेशन आ चुका है, आपको पता है, और अभी उसका डिटेल जो नोटिफिकेशन है वो 9 मई को आने वाला है। लेकिन अभी मुझे काफ़ी क्वेरीज आने लगी है इसके बारे में कि जो बैंकिंग सेक्टर में काम करते हैं, प्राइवेट बैंक में है, फॉरेन बैंक्स में है या बाकी सारे बैंक्स में काम करते हैं, तो उनको एज रिलैक्सेशन कितना मिलता है, किस बेसिस पे मिलता है, और बाकी भी कोई एज रिलैक्सेशन होगा तो उसके बारे में इस वीडियो में देख लेते हैं। चलो वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो नॉर्मल आपको पता है एज रिलैक्सेशन जो है, एक तो आपको पता है कि एक तो मतलब जो सोशल बेसिस पे मिलता है, जैसे अलग अलग, जैसे ईडब्ल्यूएस है, एससी है, एसटी है, ओबीसी है, फिजिकल हैंडीकैप है, ये आप सबको तो पता ही है। लेकिन यहाँ पर जिन्होंने एमफिल किया है, जैसे पीएचडी किया है, ठीक है, पीएचडी है, या जिसके पास एक्सपीरियंस है, उनको भी यहाँ पर एज रिलैक्सेशन मिलता है। तो वो क्या है वो हम अगले स्लाइड में देखेंगे। तो ये देखो, जिन्होंने एमफिल किया हुआ है उनको 2 साल का एज रिलैक्सेशन मिलता है, और जिन्होंने पीएचडी किया हुआ है, चल रहा है ऐसा नहीं है, फिनिश होना चाहिए, जो कट ऑफ डेट नोटिफिकेशन में दिया होगा उस डेट को आपका पीएचडी अगर कंप्लीट होगा तो 4 साल का एज रिलैक्सेशन मिलेगा, एमफिल कंप्लीट होगा तो 2 साल का मिलेगा। और यहाँ पर कोई भी दो बेनिफिट कंबाइन करके नहीं मिलते हैं। जैसे मान लीजिए कोई ओबीसी है तो उनको 33 ईयर्स का एक्सपीरियंस एज रिलैक्सेशन मिलता है, 3 साल का, और पीएचडी किया है तो ये 3+4 नहीं होगा यहाँ पर, यानी कि 37 तक नहीं मिलेगा। मैक्सिमम जो है, जैसे ओबीसी जिन्होंने पीएचडी किया तो उसको 34 का ही मिलेगा। तो 34 का, जैसे ईडब्ल्यूएस है, उसके बाद ओबीसी है, जनरल है, सबको 34 का मिलेगा, और बाकी जो कैटेगरीज है उनके हिसाब से मिलते रहता। तो यहाँ पर बैंकिंग में ऐसा है, शेड्यूल्ड कमर्शियल बैंक, यानी कि इसमें सारी बैंक्स आ गई। इसमें आपका एसबीआई है चलेगा, आईसीआईसीआई चलेगा, एचडीएफसी चलेगा, सिटी बैंक चलेगा, कोई भी बैंक चलेगा जो कमर्शियल एक्टिविटी करती है वो। इसके ऊपर मैंने आरटीआई भी फाइल किया था। तो जो जो भी बैंक में काम करते हैं उनको सबको मिलेगा, ठीक है। उसके बाद पब्लिक सेक्टर जनरल इंश्योरेंस कंपनीज, पब्लिक सेक्टर जनरल इंश्योरेंस कंपनीज यानी कि एलआईसी है, जीआईसी है, न्यू इंडिया एश्योरेंस है, उनको भी मिलेगा। और जो लोग ऑल इंडिया फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन में काम करते हैं, एक्जिम है, नाबार्ड है, एनएचबी है, सिडबी है, ये सबको मिलेगा। लेकिन इसमें प्रोबेशन का पीरियड काउंट नहीं होता है। यानी कि अगर कोई एसबीआई में है जिसका 5 ईयर्स का एक्सपीरियंस है, जैसे कि 2 साल प्रोबेशन में चले गए और 3 साल टोटल वर्क एक्सपीरियंस हो गया प्रोबेशन छोड़ के, तो जिसको 5 साल का एक्सपीरियंस है एसबीआई में, उसको फिर 3 साल का एजलेशन मिलेगा, यानी कि 33 ईयर्स तक वो कर सकते हैं। अगर आपका A33 क्रॉस हो चुका है तो नहीं मिलेगा। जैसे नॉर्मल स्टूडेंट को क्या डाउट रहता है, मैक्सिमम एज लिमिट 30 है, यानी कि 30 से कम होना चाहिए, यानी कि मैक्सिमम पॉसिबल एज 29 ईयर्स 11 मंथ्स 30 डेज, ये मैक्सिमम एज लिमिट है। जिसका एज 30 है उसको नहीं मिलता है एज रिलैक्सेशन। ये बात समझ लीजिए। मुझे हर वीक में 1-2 क्वेरी मिलती कि सर मेरा एज 30 है, मुझे मिलेगा कि नहीं। ये मैक्सिमम एज है, यानी कि आपका एज 30 से कम होना चाहिए। तो मैंने आपको ये क्लियर बता दिया है यहाँ पर। अगर स्टिल इफ़ यू हैव एनी डाउट देन प्लीज़ आस्क मी इन द कमेंट सेक्शन। और आपको पता है आरबीआई का नोटिफिकेशन आ चुका है, इसका प्लान है पूरा 90 डेज़ का प्लान है। अभी 1 वीक हो गया है चालू होकर, इसको आप डाउनलोड कर सकते हैं, उसका लिंक मैंने दिया है डिस्क्रिप्शन में। उसके बाद आईआरडीए का भी नोटिफिकेशन आ चुका है, इसका भी प्लान बनाया। दो बहुत ही अच्छे ऑर्गेनाइजेशन है, तो इसलिए आपको मिस नहीं करना है। तो इनके प्लान्स मैंने कमेंट सेक्शन में दिए हैं, वो आप डाउनलोड कीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड ऑल द बेस्ट फॉर योर स्टडीज़ एंड अपकमिंग एग्जामिनेशंस।